अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिश कड़ी पकोड़ा। बहुत ज़्यादा खाई जाती है पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी की पसंद कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा हम कड़ी चावल के तौर पर भी खाते हैं और रोटी के साथ भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो तमाम चीज़ें जो हम कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, ये तमाम मसाले हम कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च, ज़ीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, बेसन, दही, कुकिंग ऑयल। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देगची में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से देगची के नीचे फ्लेम मीडियम कर दें और कुकिंग ऑयल 250 ml ऐड कर लें। उसमें हम शामिल करेंगे एक अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है ताकि प्याज थोड़ा सा गल जाए। इस तरीके से प्याज को फ्राई करें और सबसे पहले हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले हमने प्याज ऐड किया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को थोड़ा सा पकाना है, ब्राउन नहीं करना। इसके साथ ही हम अब ऐड कर देंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, थोड़े से मोटे कटे हुए। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हिला लें और 1 से 2 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर लें ताकि वो भी साथ साथ गल जाएं। और थोड़ा सा इस मसाले को इस तरीके से आराम के साथ हिला लें। व्यूअर्स, टमाटर के बाद सबसे पहले हम ऐड करते हैं नमक 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, व्यूअर्स, मसाले को भूनने के लिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मैंने तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर लिया है ताकि इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई की जा सके। पानी ऐड करने के बाद मसाले को इस तरीके से हिला लें और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दें तकरीबन 5 से 7 मिनट। इस तरीके से हम मसाले को फ्राई करेंगे। और व्यूअर्स, दूसरी जानिब हमने दही और बेसन ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। हमने 150 ग्राम
बेसन लिया था, जिसमें से आधा ऐड कर देंगे। आधा दही ऐड किया है हमने और इसमें 1 कप पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। व्यूअर्स, हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मुसलसल इसको ग्राइंड करना है और हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, 1.5 से 2 मिनट हमने लाजमी ग्राइंड करना है ताकि दही का मक्खन निकलना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, इसको ज़्यादा चलाने का मकसद, जब दही से मक्खन निकलना शुरू हो जाता है तो यही मक्खन हमारी कड़ी की लुक को शानदार करता है और कड़ी पकने के बाद उसके ऊपर तरी नज़र आती है। व्यूअर्स, दूसरी जानिब हमारा मसाला भुन चुका है। मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। मसाले को रखे हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमने मसाले को हिलाकर चेक कर लिया, मसाला नीचे तले में लग तो नहीं रहा। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को लाइट कर देंगे इस तरीके से। और दूसरी जानिब हमने बचा हुआ दही, बेसन, उसको भी ग्राइंड कर लिया और एक बड़े बाउल में डाल लिया। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे मिक्सचर में ऊपर झाग बन गई है। ये इस बात की निशानी है कि हमने इसको 1.5 से 2 मिनट ग्राइंड किया है और उसके ऊपर इस तरीके से मक्खन आना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, तमाम दही और बेसन हमने ग्राइंड किया। 1 किलो दही था, तकरीबन 2 kg हमने पानी ऐड किया और वो तमाम मिक्सचर हमने मसाले में इस तरीके से डाल देना है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है यहाँ तक कि हमारी कड़ी में बॉयल आना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में इंशाल्लाह हमारे कड़ी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा। जब तक हमारी कड़ी में बॉयल नहीं आता हमने इसको हिलाते रहना है। व्यूअर्स, क्योंकि हमारी कड़ी में बेसन है, ये तले में बैठ सकता है और तले में लग सकता है। अगर बेसन तले में लगने लगेगा तो हमारी कड़ी में जलने की खुशबू आ जाएगी। व्यूअर्स, हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है। अब व्यूअर्स, हम दूसरी जानिब तैयार कर लेते हैं कड़ी पकोड़ों का मसाला। ये पकोड़ों में इस्तेमाल होगा। दड़ा मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया, चक्की का आटा, सब्ज़ मिर्च, नमक, टमाटर, प्याज, बेसन, व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में ये तमाम मसाले ऐड कर प्याज ले लेंगे 300 ग्राम बारीक कटा हुआ, 300 ग्राम आलू बारीक कटे हुए डब्बीदार, 100 ग्राम लाल टमाटर बारीक कटे हुए, 1 कप चक्की का आटा, इसके साथ 2 कप बेसन, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इस तरीके से ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सूखी हुई, वो भी पकोड़ों में ऐड करेंगे। इस तरीके से ऐड कर लें।
व्यूअर्स, तमाम मसाले ऐड करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इस मसाले को इस तरीके से मिक्स करते रहना है। व्यूअर्स, इस सारे बैटर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर रहे हैं, यानी पकोड़ों का बेसन। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और साथ साथ इसको मिक्स करते रहें। व्यूअर्स, तकरीबन हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारा मसाला तकरीबन मिक्स हो चुका है। हम अंदाज़ा इस बात का करेंगे कि ऑयल में डालते वक्त हमारे पकोड़े बनने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और हम बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रख सकते। व्यूअर्स, दूसरी जानिब हमारी कड़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी साथ साथ हिलाते रहेंगे। कड़ी में बॉयल आ रहा है। इस तरीके से जब कड़ी में बॉयल आने लगे तो हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको भी हिलाते रहना है। दूसरी जानिब पकोड़े भी तैयार करते रहेंगे, उनका मसाला बनाते रहेंगे। इस तरफ अपनी कड़ी को भी बार बार देखते रहेंगे और इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। व्यूअर्स, हमारी कड़ी में बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है। ऐसे ही आना चाहिए और हम इसको तकरीबन 1 घंटा इसी तरीके से पकाएंगे। दूसरी जानिब हम एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे पकोड़ों के लिए। पकोड़ों का बेसन तैयार किए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसके इस तरीके से हाथ की मदद से ऑयल में पकोड़े डालने हैं। कोई मुश्किल नहीं, इस तरीके से बेसन और मसाला उठाएं और फ्राई पैन में हाथ की मदद से डालते जाएं। पकोड़ों का साइज़ हमने दरमियाना रखना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो और पकोड़े बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हों। अपनी फ्रंट की 4 उंगलियों में जितना मसाला आसानी से आए वो हमने लेना है और इस तरीके से फ्राई पैन में डालते जाना है। पूरा फ्राई पैन हम इस तरीके से पकोड़ों से भर लेंगे। व्यूअर्स, थोड़ी देर बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम घर में पकोड़े बनाते हैं। सिर्फ इसके मसालों को हमने जो चेंज किया है वो आपने देख लिया है। इस मसाले से हमारे पकोड़े बिल्कुल नरम तैयार होते हैं, जो कि कड़ी में बहुत जायकेदार और नरम तैयार होते हैं। व्यूअर्स, साथ साथ हम कड़ी को भी हिलाते रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें बेसन है, तले में लगने का ख़तरा रहता है। साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। व्यूअर्स, तकरीबन 1 घंटा हमने इसको इसी तरीके से पकाना है। 1 से 1.5 घंटा पकाया जा सकता है। दूसरी जानिब हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करते रहें। हमने इनको मुकम्मल गोल्डन ब्राउन करना है ताकि अंदर से कच्चापन ना रहे। हमारे पकोड़े फुल ब्राउन हो चुके हैं। व्यूअर्स, अब हम इस तरीके से पकोड़ों को ऑयल से बाहर निकालेंगे किसी जाली के ऊपर। तमाम पकोड़े निकाल लें, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल आराम के साथ हम तमाम पकोड़ों को निकाल लेंगे। माशाल्लाह, बहुत शानदार पकोड़े तैयार हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है पकोड़ों की भी और कड़ी की भी। व्यूअर्स, साथ साथ कड़ी को चलाते रहें। हमारी कड़ी में फुल बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें तैयार किए गए पकोड़े इस तरीके से ऐड करेंगे। थोड़े से पकोड़े मैंने ऐड किए, थोड़ा चलाएंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद तमाम पकोड़े शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और
हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इस तरीके से ऐड कर दें। कोई मुश्किल नहीं, कड़ी हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम कड़ी को तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे और दूसरी जानिब कड़ी में लगाने के लिए बघार तैयार करेंगे। हमने फ्राई पैन में 200 ml कुकिंग ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, तकरीबन 7 से 8 गोल लाल मिर्च और इसको ब्राउन किया और इस तरीके से कड़ी में बघार लगा दिया और साथ ही हमने ढक्कन रख देना है इस तरीके से। व्यूअर्स, हमारी कड़ी माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त लुक तैयार हुई है। खुशबू भी ज़बरदस्त, बघार लगाने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, कड़ी हमारी तैयार है। बिल्कुल आसान रेसिपी, बहुत शानदार लुक, बहुत खूबसूरत लुक के साथ, जायका भी शानदार, खुशबू भी ज़बरदस्त। व्यूअर्स, कड़ी को हम इस तरीके से रोटी के साथ या कड़ी चावल के तौर पर खा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, ये आपकी जानिब से हमें प्यार, मोहब्बत और तोहफ़ा होता है। हम आपके तोहफ़े के मुंतज़िर रहते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।